राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ जुड़े हैं आज स्वामी व्यालोक। व्यालोक वाणी आपका चैनल है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि इनका चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। व्यालोक भाई राम राम। जय सिया राम। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। अच्छा, एक दर्शकों से भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, एक कल्पना कीजिए कि मैं और आप, हम दोनों कांग्रेस के थिंक टैंक हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं। दो लोग, बाबा रामदास और स्वामी व्यालोक। और कांग्रेस में जो अभी चल रहा है, इस पे आगे की रणनीति क्या है, इस पे विचार विमर्श करके हमको राहुल गांधी को एक देना है आइडिया कि अब तक क्या हुआ है, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो व्यालोक जी, एक बात बताइए, 1 लाख वोट चोरी हो गया, ये हम पब्लिक को बता रहे हैं। सच्चाई तो हम भी जानते हैं कि कोई चोरी चारी हुआ नहीं है, और जो हम चुनाव हारे हैं वो जेन्युइन हारे हैं। पब्लिक में हमारे पास वोट ही नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, राहुल जी भी जानते हैं। और इससे चुनाव जीता नहीं जाना है। अगला चुनाव एसआईआर बिहार में हो ही रहा है, और हमने जो मुद्दे इस वोट चोरी में उठाए हैं वो अल्टीमेटली एसआईआर का ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। आखिर ये, अगर ये जेन्युइन समस्या है, इतने डुप्लीकेट वोट हैं, इतना ऐसा है, इतना भाई वो किसी का हाउस नंबर गलत है, इन सब का समस्याओं का हल क्या है? एसआईआर जो बिहार में हो रहा है। एक तरफ हम लोग बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसआईआर का ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि प्रदेश के प्रत्येक राज्य में एसआईआर कराया जाए। क्योंकि आखिर ये जो विसंगतियां हमने 1 लाख वोट चोरी की जो हमने जो ये तंबू ताना है, अल्टीमेटली तो ये एसआईआर से ही समस्याएं हल होंगी ना। तो एक तरफ एसआईआर का विरोध, दूसरी तरफ एसआईआर के लिए ही आग्रह। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, क्या किया जाए? आपका सवाल पूरा हो गया। मतलब आपने जो भी पृष्ठभूमि बताई, मैं चुपचाप इसलिए रहा कि मैं बहुत दुखी हो गया। मैं आपको ठीक ठाक पढ़ा लिखा और तार्किक आदमी समझता था, लेकिन आपने पहले ही ये जितनी भूमिका बांधी, आप कांग्रेस और उसके शोहदों गिरोहियों से किसी तर्क या किसी कारण की उम्मीद कर रहे हैं। मैं सचमुच बहुत दुखी हुआ। मतलब इससे ज्यादा बेतुकी बात आप जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। नहीं, मुझे कोई गलत फिर नहीं आप है। बोलने लगे। नहीं, फिर आप बोलने लगे। मैं चुपचाप सुन रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। आप जितना हंस रहे हैं उससे ज्यादा मैं नीचे गिर जाने वाला था जहां मैं बैठा हुआ हूं। आपने जितनी बात बोली है उसमें इतनी विसंगतियां हैं। अब एक एक करके, पहली बात, आपने कहा कि कांग्रेस का थिंक टैंक और वो तर्क कारण बुद्धि लॉजिक ये सब समझेगा। भाई, कांग्रेस के चमचे हैं, जिसका राजकुमार गांजा चरस जो भी पीता हो, मुझे नहीं पता। अगर ये यूट्यूब इसको बंद करता हो तो इसको काट दीजिएगा। मतलब जो भी मादक पदार्थ वो लेते हैं, मुझे नहीं पता। और वो अगर कहेगा सुबह की शौच को दिखाकर कि बच्चों बोलो ये स्वर्ण है, तो उसके दरबारी आपको लगता है कहेंगे कि ये स्वर्ण नहीं है? किसी दरबारी में ये हिम्मत है? फिर आपने ऐसी बात कैसे सोच ली और बोल भी दी? तो मैं दुखी हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अब आइए इनके कारण और तर्क और बुद्धि और इसकी समीक्षा पर। लेकिन उससे पहले आपने जो पूछा कि भाई मान लीजिए कि वोट चोरी हो रहा है या संगतियां हैं, वो एसआईआर से दूर होंगी। एसआईआर से करीबन 95 दूर होंगी अगर हर एक राज्य में कर दिया जाए। लेकिन 100% उसका जो होने चाहिए उपाय, वो है एनआरसी, जो छोटे से छोटे देश के पास है। भारत इस दुनिया का, मुझे लगता है, इकलौता देश है
जिस देश के पास, इतने बड़े देश के पास अपने नागरिकों का कोई हालचाल ही नहीं है, और ये धर्मशाला है, जिसको मन होता है मुंह उठा के चला आता है। एसआईआर की बात अब जरा बिहार में आइए आप। 7 दिन कल पूरे हुए हैं, चुनाव आयोग ने पूरी लिस्ट दे दी है। वो 7 मंजिला जो दिखा रहा था राहुल विंची, टुकड़खोर, जिसके पूरे खानदान ने, जो खानदानी चोर है, जिसके पूरे खानदान ने इस देश को लूटा है, उसने एक 7 फुट ऊंचा दिखाया था ना कुछ, कि ये हाई 7 फुट का है, तो इसको पढ़ने में हमारी नानी मर गई तो दादी मर गई तो क्या हो गया। नहीं, नानी का तो नामो नहीं लेता है, दादी का बार बार जिक्र करता है कि शहीद हो गई तो फलीना हो गई। हो भी सकता है, शहीद हो सकती हैं, क्योंकि मुसलमानों में शहीद होते हैं, उसका जो मतलब है हो सकता है। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने आज से ठीक 1 अगस्त को कहा कि भैया 7 दिन दे रहे हैं, जिस किसी चुनावी दल के प्रवक्ता, सामान्य नागरिक, किसी को भी कोई भी आपत्ति अनापत्ति, मेरे साथ गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मेरा नाम नहीं है, ये नहीं है, कोई भी आपत्ति दर्ज करानी है, पूरे 7 दिन का टाइम दिया था। 1 से 7 कितना दिन होता है भाई? 8 अगस्त को हो गई समय सीमा पूरी, आज 11 अगस्त है। चुनाव आयोग के पास एक शिकायत नहीं पहुंची है। ये जो गुंडे संसद में पहुंचने को व्याकुल थे, ये जो गिरोही दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं, इन हरामखोरों से पूछा जाना चाहिए, इस राहुल विंची का कॉलर पकड़कर पूछा जाना चाहिए कि तुम बिहार में क्यों नहीं आपत्ति किए जी। इस मोटे भैंस तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए। और मैं किसी के बॉडी पर ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने जो माल कमा कमा के, जो बचपन में ही पैदा होते ही जो अरबपति बन गया था, जिसका बाप घोषित अपराधी है, चारा चोर है, उसका कॉलर पकड़कर क्यों नहीं पूछते हैं लोग कि तुमने क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई? इस पप्पू यादव से क्यों नहीं पूछा जाता है? अफीम खा के सोए हुए हो और आज संसद में मार्च कर रहे हो, और 2 बजे से संसद की कार्रवाई थी। मुझे पूरी उम्मीद है स्थगित हो गई होगी, क्योंकि मैं अभी फॉलो नहीं कर रहा था इन लोगों के शोर शराबे के कारण, इन गुंडों गिरोहियों के कारण। और इसीलिए मुझे सबसे अधिक आश्चर्य, गुस्सा इस सरकार पर आता है कि ये सरकार क्या कर रही है, सदन के सभापति क्या कर रहे हैं महोदय, लोकसभा के मार्शल्स क्या कर रहे हैं, उठाकर इनको फेंका क्यों नहीं जा रहा है? संसद के 1 मिनट की कीमत ये लोग नहीं जानते हैं क्या? वो पैसा इनके बाप का है, राहुल विंची का बाप लाया था वो पैसा, कि सोनिया माइनो लाई थी इटली से? वो तो भिखारन थी इटली में, उसका बाप तो फासिस्ट था। क्या घोषित अपराधी, चारा चोर अपने बाप के यहां से लाया था वो पैसा? इन लोगों ने संसद को मजाक बनाकर रखा है। और देखिए, एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है पीडब्ल्यूजी, और अब तो उसका नाम फिर एमसीसी हुआ और क्या क्या। जेएनयू में उन लोगों का एक पोस्टर लगता था, मुझे उस समय अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सहमत हूं। संसद की जगह उन्होंने सुअर बाड़ा बना रखा था बाकायदा पेंटिंग करके, और ये जेएनयू की बड़ी दीवारों पर चस्पा होता था, अभी भी शायद हो। सुअर बाड़ा बना दिया है भाई, आप क्या मजाक करते हो यार? यहां कुछ वहां कुछ, आए बाएं साए जो मन में आ रहा है बोल रहे हो। चुनाव आयोग पर तुम सवाल उठाओगे? तुम राहुल विंची, तुम्हारी औकात है? टीएन शेषन कौन थे साहब? बहुत सख्त, बहुत कड़क, चुनाव सुधार लाए, हाई लाए, हाउ लाए। कितने साल बाद वो कांग्रेस प्रत्याशी बने थे, कितने साल बाद चुनाव लड़े थे? जरा देखिए, पलटिए इतिहास के पन्ने, कुछ नहीं तो गूगल कर लीजिए। एमएस गिल याद है मुख्य चुनाव आयुक्त कब से कब तक था? और उसके बाद 5 साल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ आदमी, उसके बाद वो 11 साल सांसद और मंत्री रहा है उसी कांग्रेस के टिकट पर। एसएम कुरैशी पूरे देश को बांग्लादेशियों से भर दिया साहब। और ये सरकार, नपुंसक सरकार, हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई। 56 इंच का सीना है तो 52 इंच का सीना है तो 73 इंच का सीना है।
आपका 3 इंच का सीना है मोदी जी वाह। इन गुंडों, इन बकैतों की बातों को इतना तूल दिलवा दिया आपने साहब। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तेजस्वी को दो प्रेम पत्र भेजे हैं। एक बार याद है ईडी ने कितने प्रेम पत्र भेजे शिबू सोरेन के बेटे को? 11 या 12। और आज देखिए फिर क्या हो रहा है हेमंत सोरेन को। क्या यार आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? और उसी शिबू सोरेन के बारे में सच कहो यार। मरने के बाद हर एक आदमी महान हो जाता है, ये कौन सी मानसिकता है? किसने सिखाया कि ये भारतीय दृष्टिकोण है? शिबू सोरेन जिस पर सामूहिक नरसंहार का आरोप था, 35 साल मुकदमा चला, उसके बाद जज ने कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है। अपने सेक्रेटरी शिवनाथ झा की हत्या का आरोप चला, सजा भी मिली। बाद में हायर कोर्ट से जमानत दी और बरी हुआ। 5 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए, वो दिशोम गुरु जी है। कौन सा देश बना रहे हैं हम यार? कौन सा देश बनाया है हमने? गलीज देश बना है और सुअरों को भर रखा है आपने अपने देश की सर्वोच्च पंचायत में। और वही लोग यार, किस मुंह से तुम बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे हो और किस मुंह से संसद की सड़क पर वही मांग कर रहे हो? संसद में मना कर रहे हो, वहां कुछ और बोल रहे हो। और राहुल विंची, जिसको किसी मानसिक चिकित्सालय में दिखाना चाहिए भाई, वो कब क्या बोलता है। अरुण जेटली पर उसने आरोप लगा दिया, मनोहर पर्रिकर पर लगाया, 10 बार थूका है, 10 बार चाटा है, और वो नेता प्रतिपक्ष है इस देश का। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को खुद के भारतीय होने पर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इन सभी आरोपों का संज्ञान लेकर चुनाव आयोग पूरे देश में क्रमबद्ध तरीके से एसआईआर करा दे, सरकार करा दे नहीं सर, उसने एक मिनट सर, बीच में रोक रहा हूं। इसी ने बाकायदा घोषणा कर दी है कि भैया एफआईआर होगा पूरे देश में बिहार चुनाव के बाद जी। उसके बाद चुनाव वोटर लिस्ट को बायोमेट्रिक और आंख की पुतली से जोड़ दे। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आजकल सिम बेचने वाले अपने पास वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उस पर अंगूठा लगवाते हैं, सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। वो चुनाव अधिकारी अपने पास रख लेगा चाठो, जो भी आओ भैया अपना अंगूठा लगाओ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ मत बताओ, हमारा नाम क्या है, आओ अपना अंगूठा लगाओ, वोट डालो, अपने आप तुम्हारा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा। अगर बायोमेट्रिक हो जाएगा तो आप 4 जगह वोट डाल ही नहीं सकते, आपका कहीं दर्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सेंट्रल आपका जो हमारा केंद्रीय डाटा बैंक है उसमें आपका वोट पड़ गया। ये सारी चीजें रिफॉर्म्स तो हो सकती हैं। अब तो बिल्कुल, अब तक ये वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने का सबसे ज्यादा विरोध यही लोग न करते थे जी बिल्कुल। अब तो इन्होंने खुद मार्ग प्रशस्त कर दिया। बिल्कुल। तुमको बहुत दिक्कत है ना, बहुत वोट चोरी हो रहा है तुम्हारा, आओ बायोमेट्रिक दो, आंख की पुतली का दो रिकॉर्ड, तभी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होगा। कुछ तुम्हारा हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, तुम कहां रहते हो कुछ नहीं मतलब है, तुमको कोई हमारा हमको एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमारे देश के उस एनआरसी वाले रजिस्टर में दर्ज हो, अपना अंगूठा लगाइए, हम अपने आप सब रिकॉर्ड निकाल लेंगे, आप किस कहां के हैं निवासी, किस लोकसभा में आपको वोट देना है देंगे, चाहे भारत में कहीं रहो दो वोट। सर रास्ता उधर ही जा रहा है और इसीलिए ये बिलबिलाहट है। इस प्रक्रिया को आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने बहुत तेज कर दिया है? सरकार के पास बड़ा ठोस आधार आ गया है, क्या ये सारे रिफॉर्म्स लागू करो। सरकार को संसद में विशिष्ट सांसद का सम्मान देना चाहिए राहुल विंची को,
बशर्ते 2 महीने बाद उसकी नागरिकता रद्द कर दे ब्रिटिश नागरिक होने के आधार पर, लेकिन उसको विशिष्ट सांसद का पुरस्कार दे और कहे कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने इतनी बढ़िया बात कही है, हम पूरे देश में इसको अभी से लागू कर रहे हैं, हम एक एक वोट की जांच करेंगे और जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये सरकार कुछ मामलों में आपको 370 हटाना था, आपने हटा दिया। 5 साल से वहां लौह दंड से आप शासन कर रहे हैं। इन गिरोहियों गुंडों की बात से आप क्या मतलब मजाक कर रहे हैं भाई? मतलब तेजस्वी यादव की बात कोई सीरियसली उसके देश प्रदेश में नहीं सुन रहा है भाई। आप तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरा पॉइंट यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है और सरकार को बहुत बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का रास्ता खोल दिया है? सर मैं फिर से वही बात कहूंगा, राहुल गांधी नाम के जीव को ये होता है कि वो सुबह क्या बोल रहा है या शाम में, किसी आदतन झूठे लबाड़ नशेड़ी को ये पता होता है क्या कि वो कब क्या बोल रहा है? लेकिन हाँ, उसने इस प्रक्रिया को तेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसके लिए उसका धन्यवाद किया जाना चाहिए देश के हर एक सुधी नागरिक द्वारा। हम दोनों मिलकर राहुल जी का धन्यवाद अदा करते हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, भाव बुर्का काला तिरपाल ओढ़ के सबसे ज्यादा फर्जी वोटिंग कौन करता था? मियां जी लोग, यानी कांग्रेसी। असलियत में मैं एक बात बता रहा हूं, राहुल गांधी का ये पूरा प्रपंच इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। और भारत के सामने ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि वो सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी करने शुरू कर दे और अगले 1 साल के अंदर सारे देश की इलेक्टोरल वोटर लिस्ट सुधार हो, डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा देखिए दादा, अब मैं थोड़ा आपको एक अपना मतलब लपेट पूरा निष्कर्ष देते हुए एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज मुझे अलाउ अगर आप करें तो। जी। भाजपाइये जो हैं, मुझे कभी कभार इनकी महानता पर, उसको महानता को जो समझना है वो समझिएगा आप और दर्शक लोग, मुझे बड़ी हंसी और साथ में मन आता है कि इन लोगों को एक मोदी नाम केवलम मिला हुआ है। आप देखिए, मैं उदाहरण सहित बता रहा हूं, तेजस्वी फ्रॉड में फंसा, 2-2 वोटर आईडी कार्ड, 2-2 एपिक नंबर लेके, चुनाव आयोग ने 2 उसको समन जारी कर दिए हैं, तीसरा जारी करेगा, उसके बाद एफआईआर होगी, नहीं होगा। बड़ा अच्छा मामला चल रहा था। अचानक से एक व्यक्ति है, आप उसको नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन आप जानते भी होंगे, बिहार का उप मुख्यमंत्री है वो आदमी, विजय सिन्हा, भाजपाई है, उसके पास भी 2 वोटर आईडी निकल गए। अब लीजिए, देते रहिए सफाई, करते रहिए, ये हो गया मामला बराबर। हालांकि विजय सिन्हा ने अपनी सफाई दी है कि भाई फलाने ईस्वी में ये हुआ, मैंने निवेदन दिया था, नहीं हुआ, ये हुआ। लेकिन आप जब नैरेटिव के खेल में आपसे 11 साल में कुछ नहीं उखड़ा ना रोपा गया, तो आप मतलब इन लोगों को अभी जाना देंगे? और बिहार में मैंने कल आपको बताया था, भविष्यवाणी जो मैं नहीं करता हूं, कह रहा था कि तेजस्वी की हार, लेकिन भाजपाइये जिस तरह से कर रहे हैं ना, मुझे लगता है थाली में सजा के उसको दे देंगे वो। क्योंकि ये कांड जो किया है विजय सिन्हा ने, इसकी आखिर जरूरत क्या थी? तुम मुख्यमंत्री हो भाई, तुमको ये सब समझ में नहीं आता है? मुझसे हो जाए, आपसे हो जाए, समझ में भी आता है कि चलो यार, आलस्य में, असावधानी में, फलाने में छूट गया। तुम पर 24 घंटे स्कैनर है, फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इस देश का विपक्ष जिंदा केवल इसलिए है कि भाजपाइयों को मोदी नाम केवलम और उत्तर प्रदेश में योगी नाम केवलम मिला हुआ है। वरना ये सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जीवा, योगी जीवा प्रचंड बहुमत से हारें
और जल्दी से जल्दी कांग्रेसी शासन में आए। कांग्रेसी का मतलब वो सारे 25-26 दल जो खिचड़ी बनाए हुए हैं, वरना इस कांड की कोई जरूरत नहीं थी। और जहां तक आपने ये सब पूरा कांग्रेस की बात की, शोहदे हैं, गुंडे हैं, लुच्चे हैं, इन लोगों की बातों का बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हाँ, इनसे सावधान जरूर रहना चाहिए। जो मुझे लगता है कि मोदी जी वहां होंगे, इनकी योजना है। आपने पूछा था ना शुरुआत में ही कि आपको नहीं लगता ये विरोधाभास है, योजना ढंग से बना? ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये बहुत चतुर है, धूर्त राज हैं ये लोग। इनकी योजना है, फिर जैसे इन्होंने एक बार मुसलमानों के नाम पर सीएए में किया था, एक बार किसानों के नाम पर किया था, वैसे ही एक बार फिर ये देश में जगह जगह आग लगाने की तैयारी। आपको पता है कल बिहार में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। अब लीजिए, चुनाव आयोग चीजें बता रहा है, रट रहा है, 1 सितंबर तक का टाइम है किसी भी नागरिक को अपना नाम जुड़वाने का। सुप्रीम कोर्ट अलग से लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, अबे तुम यार, सुप्रीम कोर्ट को क्या मतलब? चुनाव आयोग स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, उसको तुम क्यों निर्देश दे रहे हो? फिर भी सुप्रीम कोर्ट को कहा है चुनाव आयोग ने कि भाई किसी भी नागरिक का नाम, जो 65 लाख नाम हटाए गए हैं, बिना नोटिस या बिना इसके नहीं हटाए जाएंगे। ये करना पड़ा है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से फंसे कि आरजेडी का जवाब दे कि क्या करें? जी नहीं, उसमें चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा तर्क दिया है। उसने बोला कि जिसका तुमने नाम हटाया है 65 लाख लोगों का, उसने बोला हमने किसी का नाम नहीं हटाया है। 65 लाख लोगों ने दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, क्योंकि उसमें से 25 लाख मर गए हैं, 35 लाख परमानेंटली वहां चले गए हैं। हमने किसी का नाम नहीं हटाया है। सर, मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा तर्क दिया है। इस बार चुनाव सबको तुरंत जवाब भी दे रहा है। आपके शब्दों को उधार लेके कहूं तो असम से मंगवाया हुआ विशिष्ट बांस अंग विशेष में भी कर रहा है। लेकिन इस समय उसका टाइम जा रहा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को इसकी जरूरत क्या थी? वो तो है, वो तो मानना पड़ेगा। वो तो मिलॉर्ड को जो है वो अपना टांग हर एक चीज में फंसानी है ना। मतलब 5 करोड़ मुकदमे तुम्हारे पड़े हुए हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और तुमको विधायिका में हस्तक्षेप करना है, कार्यपालिका में हस्तक्षेप करना है, तुमको अपना काम नहीं करना है। 3 महीने तुम छुट्टी लोगे, काम नहीं करना, बाकी सबके काम में टांग अड़ाना है। सबके काम में टांग अड़ा देनी है। सबसे पहले तो इस चीज का इलाज करना चाहिए इस सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यालोक भाई, मुझे तो मामला बहुत स्पष्ट और सरल दिख रहा है। राहुल गांधी ने मुझे भी दिख रहा है, सड़क पर पड़ा हुआ बांस अपने पिछवाड़े में ले लिया है। यह उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि सरकार को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने का बहुत शानदार आधार दे दिया है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम दोनों के बीच में एक पैक्ट है कि 20 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त करनी है। आज 23 मिनट हो गया। कल और दर्शकों श्रोताओं, चलते चलते मैं फिर से आपको बता दूं, जो दद्दा ने पहले कहा था, व्यालोक वाणी पर आप चाहें तो मुझे सुन सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। व्यालोक वाणी पर भी मैं उपलब्ध हूँ। व्यालोक वाणी, स्लो जिंदगी और प्रारब्ध, ये 3 जगहों पर मैं उपलब्ध हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।